ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं ये भागवत भगवति सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका हरे स्वागत है। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी सशब्द। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 34वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अभी है 1 मिनट। 1 मिनट। हाँ, पूनम माता जी, हरे कृष्णा।
पूनम चौहान माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत आपका प्रणाम। आपका क्या प्रॉब्लम था बताया आपने वहाँ? कौन सा प्रॉब्लम प्रभु जी? ये दीक्षा लेने के लिए। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली मैं जयपुर में रहती हूँ, तो यहाँ हाँ पास में जो स्कूल है वहाँ जाते रहते हैं हम लोग। हाँ हाँ। तो वहाँ ऐसे ही मैंने एक बार ऐसे पूछा था कि दीक्षा का क्या मतलब होता है ऐसे यहाँ पे। तो उन्होंने बोला था कि 6 साल तक मतलब हम जैसे कनेक्टेड रहना है, और हमारी नॉलेज में रहना चाहिए 6 साल तक, उसके बाद। हाँ, और अगर आप मैंगलोर से दीक्षा लेना चाहते हैं तो? प्रभु जी ले सकते हैं हम दीक्षा मैंगलोर से, क्योंकि मैं सबसे पहले मैंगलोर से ही जुड़ी थी ऑनलाइन प्रभु जी। हाँ, तो नहीं तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है उनको? उनको नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी। उनको एक्चुअली मैंने तो वहाँ पे बोल भी रखा है कि मैं ऑनलाइन क्लास वहाँ से ज्वाइन करी हुई हूँ। नहीं नहीं, आपने शेल्टर लिया है उधर? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं। क्योंकि अभी मेरी हाँ, 16 राउंड मैंने अभी 3-4 महीने से ही स्टार्ट किया था। अच्छा, ओके ओके, पहले आप शेल्टर ले लीजिए, फिर दिक्कत आएगी तो आप बताना, मैं बात करूंगा उधर। तो प्रभु जी शेल्टर इस्कॉन मैंगलोर से ले सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं ले सकते? तो हम उसके उनका लिए क्या वहाँ पे रहना पड़ेगा क्या प्रभु जी? नहीं नहीं, रहना नहीं पड़ता, शेल्टर लेने के लिए फॉर्म भर के भेजना पड़ता। ठीक है फॉर्म प्रभु जी। भर के भेज के, फॉर्म में जी अगर इनका रिकमेंडेशन चाहिए तो मुझे पता नहीं है, वो मैं पता करूंगा, क्योंकि जो जी प्रभु लोकल जी। टेम्पल है उसका दीक्षा के लिए तो शायद उनका एनओसी चाहिए, शायद। किसका तो वो जब जी सिर्फ किस दीक्षा के टाइम पे ही होता है, फॉर्म भर सकते हैं अभी वो। फॉर्म भर सकते हैं ना, ठीक है। प्रभु जी एनओसी किसके लिए चाहिए होगा? उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है करके, ऐसा मैंने सुना है। मैंने नहीं सोचा आपका शायद, आपका नहीं प्रभु शायद। जी, कौन मतलब जयपुर से एनओसी लेना पड़ेगा? नहीं माता नहीं, जी अभी मुझे नहीं, जब दीक्षा का टाइम होगा ना तब होगा। अगर आप लेकिन मैंगलोर से ले रही हैं दीक्षा, माता जी ऐसे हम लोग ऐसे कनेक्टेड नहीं है जयपुर से, कि बस ऐसे हम लोग नहीं जाते रहते यूनिवर्सिटी तो दर्शन के लेना लिए। पड़ता है माता जी, आप नहीं जिस नहीं, सिटी में ले रहे हैं जरूर ना। जाइए। न लवेन अपि न स्वर्गम न अपुनः भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुत आशीषः। मेरे साथ पढ़िए। तुल्याम लवेन अपि तुल्य विनापि न स्वर्गम न अपुनः भवम न स्वर्गम असर्गमिना भवम पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य भगवत भगवत भवत्सङ्गि सङ्गस्य मर्त्यानाम किमुत आशीषः। मर्त्यानां मर्त्यानां किमुताशिषः। तुलया, तुलना करते हैं, लवेन क्षण, लब से, अभी भी, न नहीं, स्वर्गम स्वर्गलोक की प्राप्ति, न नहीं, अपनः भवम ब्रह्म तेज में मिलने के लिए, भगवत भगवान का संगी पार्षदों से, संग से संगति का, मर्त्यानाम मनुष्यों का जो मरणशील हैं, किम उत क्या कम है, आशीष आशीर्वाद या वर। एक क्षण भी, एक क्षण की भी शुद्ध भक्ति की संगति के सामने स्वर्ग लोग जाने अथवा, मेरे साथ पढ़िए, एक क्षण की भी शुद्ध भक्ति की संगति के एक 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 क्षण क्षण के की क्षण लिए भी के शुद्ध भी शुद्ध भक्ति भक्ति शुद्ध की की भक्त की संगति संगति के के संगति के सामने 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 स्वर्ग लोग जाने अथवा स्वर्गलोक स्वर्गलोक जाने जाने अथवा अथवा पूर्ण मोक्ष पाकर पूर्ण मोक्ष पूर्ण पूर्ण मोक्ष पाकर मोक्ष पाकर पाकर ब्रह्म तेज में मिलने यानी कैवल्य ब्रह्म ब्रह्म तेज तेज में 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 मिलने 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 यानी 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 कैवल्य 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 की कोई तुलना नहीं की जा सकती। की की कोई की तुलना कोई कोई नहीं की तुलना जा तुलना नहीं सकती। की जा सकती है। दो चीजें, स्वर्गलोक जाना या कैवल्य प्राप्त करना, या शुद्ध भक्त की एक क्षण की संगति की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि शुद्ध भक्त की एक क्षण की संगति भी उससे कहीं बड़ी है। ये मतलब शरीर को त्याग कर मरने वाले, शरीर 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 को को त्याग शरीर त्याग को त्याग कर कर त्याग मरने कर मरने वाले मरने वाले वाले जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर तो
जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वर वर तो तो पद को शुद्ध भक्तों की संगति है। शुद्ध शुद्ध भक्तों की संगति है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान चैतन्य के एक परम भक्त संत प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, केवल्यम नरकायते त्रिदिश पुर आकाश पुष्पायते। शुद्ध भक्त के लिए ब्रह्म तेज में मिलने अथवा कैवल्य का सुख नरक में रहने के समान है। इस प्रकार सर्वलोक त्रिदशपुर को जाना अन्य प्रकार का मायाजाल है। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त कर्मियों के लक्ष्य स्वर्ग अथवा ज्ञानियों के लक्ष्य कैवल्य को महत्व प्रदान नहीं करता। वह तो अन्य शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर की भी संगति को स्वर्ग या कैवल्य से कहीं अधिक महत्व देता है। इस संसार में रहने वाले तथा जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर शुद्ध भक्तों की संगति है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्तों की खोज कर उनके साथ रहे। इससे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी पूर्ण सुख प्राप्त किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन प्रारंभ किया गया है। अत्यधिक भौतिकता में ग्रस्त मनुष्य इस आंदोलन से लाभ उठा सकता है और इससे भली भांति संपर्क बढ़ा सकता है। इस तरह दिग्भ्रमित तथा हताश प्राणी भक्तों की संगति में परम सुख पा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। ये ये सब चीज आपको शुद्ध भक्तों की संगति कृष्ण भावनामृत में मिलती है, क्योंकि वहाँ भक्त भक्त ही होते हैं और वो सब सब के सब किस तरफ वैष्णव बनने की तरफ अग्रसर होते हैं। वो प्रकृति के 3 गुणों को लांघने की सबकी इच्छा वही होती है। इस वजह से उसमें से कुछ तो लांघ चुके होते हैं, कुछ उस प्रोसेस में होते हैं, इसलिए उनकी संगति प्रभुपाद कह रहे हैं। इसलिए हमने जो ये कृष्ण भावना मत संगठन बनाया है, इसका लाभ उठाना चाहिए। भक्तों की संगति इतनी शुद्ध भक्त की संगति इतनी बड़ी बताई गई है, उसके सामने केवल स्वर्ग का सुख कुछ भी नहीं। यत्र ईड्यन्ते कथामृष्टा तृष्णायाः प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु न उद्वेगो यत्र कंच कश्चन। मेरे साथ। यत्र ईड्यन्ते कथामृष्टा यत्र युध्यन्ते कथामृष्टाः तृष्णायाः प्रशमो यतः तृष्णायाः प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु निर्वैरं यत्र भूतेषु न उद्वेगो यत्र कश्चन। न उद्वेग यत्र कश्चन। शब्दार्थ है यत्र जहाँ ईडन्ते पूजा की जाती है या चर्चा चलती है, कथा कथा मृष्टा शुद्ध, तृष्णाया भौतिक इच्छाओं की, प्रशमः तुष्टि, अतः जिससे निर्वैरम वैर का न होना। यत्र जहाँ भूतेषु जीवों में न नहीं उद्वेग भय, यत्र जहाँ कश्चन किसी प्रकार का कोई। मेरे साथ पढ़िए। जब भी दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा चलती है, जब भी दिव्यलोक की कथाओं की चर्चा चलती है, श्रोतागण श्रोतागण भले ही क्षण भर के लिए क्यों न हो, भले ही क्षण भर के लिए क्यों न हो, समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। यही नहीं, यही नहीं, आगे से वे आगे से वे एक दूसरे से एक दूसरे से न तो वैर करते हैं, न तो वैर करते हैं, न किसी कुंठा या भय से ग्रस्त होते हैं। ना किसी न किसी कुंठा कुंठा या भय से ग्रस्त होते हैं। इतना इतना महान होता है दिव्य लोक की कथाओं की को सुनना, भगवान की कथाओं के, भगवान के बारे में सुनना इतना इफेक्टिव होता है, इतना
प्रभावशाली होता है कि आप एक दूसरे से बैर करना छोड़ देते हैं। आपको भय या कुंठा से आप ग्रस्त नहीं होते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैकुंठ का अर्थ है कुंठा से रहित और भौतिक जगत का अर्थ है कुंठा से पूर्ण। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, सदा समुद्विग्न धियाम सदा ग्रहात। जिन जीवात्माओं ने इस जगत को अपना आवास बनाया है वे सदैव कुंठा से भरे रहते हैं। जब शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान की पवित्र कथाएं कही जाती हैं तो कोई भी स्थान वैकुंठ बन जाता है। यह श्रवणम कीर्तनम विष्णु की विधि है जिसमें भगवान विष्णु के विषय में कीर्तन एवं श्रवण किया जाता है। भगवान स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। ना हम वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि मद्भक्तः। हे नारद, ना तो मैं अपने निलय में रहता हूँ, आवाज मैं तो कट उस रही। स्थान में वास करते माता जी आपका हैं। नेटवर्क इशू हो रहा है, बीच में कट हो रही है आवाज। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है माता जी? जी। आवाज आ रही। हे नारद, ना तो मैं अपने निवास वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उस स्थान में वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे पवित्र करते हैं और मेरे रूप लीलाओं तथा गुणों की चर्चा चलाते हैं। दिव्य उच्चारण में भगवान की उपस्थिति के कारण वैकुंठ लोक का वातावरण प्रबुद्ध होता है। यह वातावरण भय तथा कुंठा से मुक्त होता है। इसमें एक जीव दूसरे जीव से डरता नहीं। भगवान के पवित्र नाम तथा गुणों के श्रवण से मनुष्य पुण्य कर्म करने लगता है। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भागवतम के 1.2.17 में इसकी पुष्टि की गई है। इस प्रकार उसकी भौतिक तृष्णाएं तुरंत समाप्त हो जाती हैं। कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा चलाया गया यह संकीर्तन आंदोलन वैकुंठ लोक की पुष्टि करने के लिए है जहाँ कोई कुंठा नहीं है। इसकी विधि है श्रवणम कीर्तनम विष्णु द्वारा सारे संसार में प्रचार। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने संगी से द्वेष करता है। जब तक मानव समाज में हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का संकीर्तन यज्ञ नहीं होता, तब तक उसमें पाशविक विद्वेष बना रहता है। फलतः प्रचेताओं ने सदैव भक्तों के समाज में रहने का निश्चय किया और इसे ही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर माना। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सबसे बड़ा भक्ति में जो सबसे बड़ा माना जाता है वो है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन भगवान का नाम लेना, उससे बड़ा भक्ति में कुछ माना ही नहीं गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये ये सबसे बड़ा माना गया है कि इससे हरि नाम, वो भी पर्टिकुलरली कलयुग में। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने नहीं कहा हरि नाम जपो, क्योंकि ये ही हमारा भक्ति के लिए कलयुग में सबसे बड़ा मंत्र यही है कि भगवान का नाम जपो। यत्र नारायणः साक्षात् भगवान् यासिनां गतिः संसूयते सत्कथासु मुक्त संगैः पुनः पुनः। मेरे साथ, यत्र नारायणः साक्षात् यत्र नारायण साक्षात् भगवान् यासिनां गतिः भगवान् यासिनां गतिः संसूयते सत्कथासु संस्तूयते सत्कथासु मुक्त संगैः पुनः पुनः। मुक्तसङ्गैः पुनः पुनः। यत्र जहाँ नारायण, भगवान नारायण साक्षात प्रत्यक्ष भगवान भगवान न्यासिना सन्यासियों का गति ही परम लक्ष्य संसूयते पूजा की जाती है। सत कथासु अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा मुक्त संगय भव कलमश से मुक्त व्यक्तियों द्वारा पुनः पुनः बार बार। मेरे साथ पढ़िए। जहाँ भक्तों के बीच जहाँ भक्ति के बीच भगवान के पवित्र नाम का भगवान के पवित्र नाम का
श्रवण तथा कीर्तन चलता रहता है, श्रवण तथा कीर्तन चलता रहता है, वहाँ भगवान नारायण उपस्थित रहते हैं। वहाँ वहाँ भगवान नारायण उपस्थित रहते हैं। सन्यासियों के चरम लक्ष्य सन्यासियों के चरम लक्ष्य भगवान नारायण ही हैं भगवान नारायण ही है, और नारायण की पूजा और नारायण की पूजा उन व्यक्तियों द्वारा उन उन व्यक्तियों द्वारा इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से की जाती है, इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से की जाती है, जो भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं। जो भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं। वे बारंबार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। वे ये बारंबार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्री माता जी, सॉरी, हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। मायावादी सन्यासी नारायण की वास्तविक उपस्थिति से वंचित रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे झूठे ही अपने को साक्षात नारायण कहते हैं। मायावादी सन्यासियों में एक दूसरे को नारायण कहने का शिष्टाचार है। यह कहना कि प्रत्येक प्राणी नारायण का मंदिर है सही है, किंतु अन्य किसी मनुष्य को नारायण मानना महान अपराध है। दरिद्र नारायण यानी निर्धन नारायण की संकल्पना भी एक महान अपराध है, क्योंकि इसमें निर्धन को नारायण स्वरूप मानने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं के साथ नारायण की समता करना अपराध है। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मा रुद्रादि दैवते समत्वेत नैव वीक्षेत स पाषंडी भवेद ध्रुवम। जो भगवान नारायण को ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं के समान मानता है, उसे पाषंडी कोटि में गिना जाता है। तथ्य तो यह है कि यज्ञ संकीर्तन द्वारा भगवान को तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है। तब नारायण स्वयं अवतरित होकर वहां उपस्थित होते हैं। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत 11.5.32 में भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्राय यजंती ही सुमेधसः। कलयुग में बुद्धिमान पुरुष कृष्ण नाम का निरंतर गायन करने वाले ईश्वर के अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका रंग श्याम नहीं है, किंतु वे साक्षात कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। आखिर यह मनुष्य जीवन नारायण को प्रसन्न करने के लिए ही तो मिला है, और संकीर्तन यज्ञ द्वारा इसकी पूर्ति की जा सकती है। जब भी भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन होता है, भगवान गौर नारायण अपने भगवान चैतन्य रूप में तुरंत प्रकट होते हैं और संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि न्यास नाम गति अर्थात नारायण सन्यासियों के चरम लक्ष्य हैं। जिन व्यक्तियों ने संसार का परित्याग कर दिया है, उनका लक्ष्य नारायण की प्राप्ति है। अतः वैष्णव सन्यासी नारायण की सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है। इसलिए वैष्णव सन्यासी अपना जीवन नारायण की सेवा हेतु अर्पण कर देता है और झूठे ही स्वयं के नारायण होने का दावा नहीं करता। जो नारायण बनने का प्रयत्न करता है, वह तुरंत निर्वैर होने के बजाय भगवान से वैर रखने लगता है। इसलिए नारायण बनने का प्रयत्न करना सबसे बड़ा अपराध है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों का कीर्तन करता है या चर्चा करता है, तो वह निर्वैर बन जाता है। इस संसार में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वैर रखता है, किंतु भगवान का नाम उच्चारण करने अथवा नाम की चर्चा चलाने से वह समस्त भौतिक तृष्णाओं से रहित तथा निर्वैर हो जाता है। भगवान से ईर्ष्या यानी वैर करने के कारण हम अन्य सभी जीवों से वैर रखने लगे हैं। जब हम भगवान से वैर रखना छोड़ देंगे, तो मानव समाज में वास्तविक शांति, एकता तथा बंधुत्व आएगा। नारायण अथवा संकीर्तन यज्ञ के बिना इस संसार में शांति नहीं आ सकती। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी।
ये एक तो जो आपने ये श्लोक पढ़ा, ये ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक। ये ये एक एक प्रमाण है, भागवतम में दिया है कि कलयुग में बुद्धिमान पुरुष कृष्ण नाम का निरंतर गायन करने वाले ईश्वर के अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया। भागवतम के 11वें स्कंद में एक है, एक और भी है। यद्यपि उनका रंग श्याम नहीं है, क्योंकि उनका रंग तो बिल्कुल राधा का जैसा है, चैतन्य महाप्रभु का, कि वो अ, जो तपा हुआ सोना होता है उसका कलर, तप्त कांचन गौरांगी राधे के लिए कहा जाता है। तो वही कलर लेके आए चैतन्य महाप्रभु। वो श्याम नहीं है, किंतु वे साक्षात कृष्ण है। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयु तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। उनके संग तो पंच तत्व तो वो खास ही हैं, उसके साथ और भी हैं जो उनके भक्त हैं। तो ये आप पंच तत्व के बारे में जानते भी हैं। ये उनका वर्णन किया गया है भागवतम में चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत सारे, ये पल्लवी माता जी ने एक बार उसको शेयर भी किया था कि कहाँ कहाँ उनका वर्णन है, कि बहुत सारे पुराणों में चैतन्य महाप्रभु के बारे में, बल्कि यहाँ तक लिखा गया है कि उनकी माँ का नाम सची है, सची नंदन बन के आएंगे ये चैतन्य महाप्रभु का। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भक्त के रूप में आए, इसलिए वो भगवान का प्रकट नहीं दिखाते। ये कलयुग में जो कल हमने पढ़ा था शायद इवनिंग क्लास में, उसमें आया था कि वो इस तरह से आएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने अपना रूप दिखाया था, 4 जगह वो दिखाते थे अपना रूप। एक तो श्रीवास ठाकुर के घर में जब कीर्तन होता था वहाँ, एक वो अपनी माँ के घर आते थे, उनका खाना सपाचट कर जाते थे, माँ बनाती थी और खाना वो खा के निकल भी जाते थे। ये दो 2 जगह और है। तो उसको याद करिए। ये चैतन्य महाप्रभु का ये जो संकीर्तना यज्ञ है, ये बता के गए और इस्कॉन उसी को फॉलो करता है। तो सबसे बड़ा, अगर आप भक्ति में चाहते हैं तो हरि नाम जप करना। तो इसलिए जप करना, आप 16 माला जपिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नाम जपते जपते आपको टेस्ट आने लगता है और इसी नाम को जपने में आप सामूहिक कीर्तन करते हैं, उसको वो संकीर्तना यज्ञ कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु ऐसा। जी, मुझे पोस्ट बना दीजिए। जी माता जी। प्रभु जी, मैं नेटवर्क इशू के कारण निकल गई थी, तो वापस को होस्ट बना दीजिए। हर्षा माता जी, जी जी प्रभु जी। 1 मिनट। हैंड रेस किया है प्रभु जी, धन्यवाद। तेषां विचरतां पदभ्यां तीर्थानां पावन इच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः। मेरे साथ, तेषां विचरतां पदभ्यां तीर्थां विचरतां पदभ्याम् तीर्थानां पावन इच्छया तीर्थावनं पावनिच्छया भीतस्य किं न रोचेत हीतच्च केन रुचिता
तावकानां समागमः। तावकानं समागमः। शब्दार्थ है तेषां, उनका, विचरता, विचरण करने वालों का, पदभ्याम, अपने पांव से, तीर्थानाम, पवित्र स्थानों का, पावन इच्छया, पवित्र करने की इच्छा से, भीतस्य, डरे हुए सन्यासी पुरुष का, किम, क्यों, न, नहीं, रोचेत, अच्छा लगता है, तावका नाम, अपने भक्तों की, समागम, भेंट। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, हे हे भगवान, भगवान, आपके पार्षद तथा भक्त आपके पार्षद तथा भक्त संसार भर में संसार भर में तीर्थ स्थानों तक को तीर्थ स्थानों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। जो इस संसार से भयभीत हैं, जो इस संसार संसार से है, क्या ऐसा कार्य इन सब के लिए रुचिकर नहीं होता? क्या क्या ऐसा ऐसा कार्य कार्य इन इन सब सबके के लिए लिए रुचिकर नहीं होता? होता? होता। हाँ, देखिए, भगवान के भक्त तीर्थ स्थानों में जाते हैं, पवित्र करते हैं। हम जाते हैं, तीर्थ स्थानों को गंदा करते हैं। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त तीर्थ स्थानों में आते हैं, और मैं आपको तो कहता हूँ, भगवान का शुद्ध भक्त जहाँ जाता है वो जगह तीर्थ स्थान हो जाता है। वो जब तीर्थों में जाते हैं, इसलिए हमेशा भक्तों को, अगर आपके सामने भगवान के शुद्ध भक्त हैं और गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, वेट करिए, वो डुबकी लगाए, उसके बाद डुबकी लगाइए। ये तो ये हमारे लिए रुचिकर नहीं होता कि ऐसे भय से निकलना। ये बताया गया। तात्पर्य। हरे कृष्णा। हरी माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा भक्त दो प्रकार के होते हैं, गोष्ठानंदी तथा भजनानंदी। भजनानंदी ऐसा भक्त का निर्देश करता है जो एक ही स्थान पर रहता है लेकिन कहीं जाता नहीं। ऐसा भक्त सदैव श्री भगवान की भक्ति में लगा रहता है। वो आचार्यों द्वारा बताए गए महामंत्रों का जप करता है और कभी कभी उपदेश देने हेतु बाहर जाता है। गोष्ठानंदी भक्त तो वो है जो संसार भर में भक्त की संख्या बढ़ाने का इच्छुक रहता है। वो सारे संसार तथा इसमें निवास करने वाले व्यक्तियों को शुद्ध करने हेतु विचरण करता रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম सर्वत्र प्रचार হইবে मोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनके अनुयायी संसार भर में प्रत्येक नगर तथा ग्राम में प्रचार के लिए जाए। चैतन्य संप्रदाय के जो लोग भगवान श्री चैतन्य के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें भगवान श्री चैतन्य के संदेश को, जो भगवान श्री कृष्ण के वचन श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम ही है, विश्व भर में प्रचार करने हेतु भ्रमण करना होता है। भक्तगण जितना ही कृष्ण कथा के सिद्धांतों का उपदेश करेंगे, उतना ही संसार भर के लोग अधिक लाभान्वित होंगे। श्री नारद मुनि जैसे महान भक्त जो प्रचारार्थ सर्वत्र घूमते हैं, गोष्ठानंदी कहलाते हैं। श्री नारद मुनि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के भक्त उत्पन्न करने हेतु सदैव विचरण करते रहते हैं। श्री नारद मुनि ने तो बहलिए तक को भक्त बना लिया था। उन्होंने ध्रुव महाराज तथा प्रहलाद महाराज को भी भक्त बनाया। वस्तु तो सारी भक्त श्री नारद मुनि के ऋणी है, क्योंकि वे स्वर्ग तथा नरक दोनों में विचरण कर चुके थे। भगवत भक्त नरक से भी नहीं डरता। वो सर्वत्र, यहाँ तक कि नरक में भी श्री भगवान की महिमा का प्रचार करने हेतु जाता है, क्योंकि भक्त की दृष्टि से स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं होता। नारायण परो सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग नरकेषुपि तुल्यार्थ दर्शिनः। नारायण का शुद्ध भक्त कहीं भी जाने से डरता नहीं। उसके लिए स्वर्ग तथा नरक एक समान है। श्रीमद् भागवतम 6.17.28।
ऐसे भक्त सर्वत्र घूमकर इस भौतिक संसार से डरने वाले का उद्धार करते रहते हैं। कुछ लोग भौतिक भोगों से हताश तथा दिग्भ्रमित होने के कारण पहले से ही इस भौतिक संसार से उबे हैं, और कुछ लोग जो बुद्धिमान हैं वे परमेश्वर को जानने में रुचि रखते हैं। ये दोनों ही तरह का लोग है। लोग संसार भर में विचरण करने वाले शुद्ध भक्तों से लाभ उठा सकते हैं। जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके हैं, वो देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशिष्ट विधि विधानों का पालन करते हैं। भौतिक लाभों के पीछे पड़ा व्यक्ति हितज्ञान कहलाता है, जिसका बुद्धि नष्ट हो गई है। इस संबंध में ये ध्यान देने की बात है कि प्रामाणिक शास्त्र में कभी कभी शिव को श्री भगवान से अभिन्न बताया जाता है। बात यह है कि शिव तथा भगवान श्री विष्णु परस्पर इतने खुले मिले हैं कि उनकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं रहता। वास्तविक कथा तो ये है कि अकेले ईश्वर कृष्ण आर्षभित्य श्री कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, अन्य सब उनके दास या भक्त है। श्री चैतन्य चरितमृत आदि 5.142। ये वास्तविक सत्य है कि इस विषय में शिव तथा भगवान विष्णु में कोई मतभेद नहीं है। प्रामाणिक शास्त्र में कोई भी शिव अपने आप को भगवान विष्णु के समान होने का दावा नहीं करते। ये तो शिव के तथाकथित भक्तों की करामत है, जो दावा करते हैं कि शिव तथा विष्णु एक समान है। वैष्णव तंत्र में इसका सर्वदा निषेध हुआ है। जस्तु नारायणं देवम, भगवान श्री विष्णु शिव तथा ब्रह्मा में स्वामी का दास का घनिष्ठ संबंध है। शिव विरिंची नूतम, शिव तथा ब्रह्मा विष्णु को आदर देते हैं और नमस्कार करते हैं। उनको समान मानना महान अपराध है। वे इस दृष्टि से मान है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ही भगवान है और अन्य सभी उनके शाश्वत दास है। हरे कृष्ण। प्रत्येक व्यक्ति के विचरण करने वाले भक्तों से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इन भक्तों का एकमात्र कार्य बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ाना है। ये आपने आखिरी सेंटेंस क्या पढ़ा था माता जी? ये प्रभु जी लगता है ना 38 का पढ़ दिया था पर पार्ट। माता जी ने हाँ जी प्रभु जी, मेरे को भी थोड़ा मिसिंग लग रहा हाँ था। प्रभु जी, वो क्या हो गए, एक पेज फिर आगे चले गए वहीं फिर इधर से जब कोई, हाँ हाँ सॉरी बाबू जी। हरे कृष्ण। जब कोई शुद्ध भक्त किसी तीर्थ स्थान में जाता है तो उसके मन में उसे शुद्ध करने की अभिलाषा होती है। अनेक पापी लोग तीर्थ स्थान में स्नान करते हैं। वे गंगा तथा जमुना नदियों के जल में, प्रयाग, वृंदावन तथा मथुरा जैसे स्थानों में स्नान करते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य शुद्ध होते हैं, किंतु उनके पाप पूर्ण कर्मों तथा उनके फल तीर्थ स्थान में रह जाते हैं। अतः जीव कोई भक्त ऐसे तीर्थ स्थान में स्नान करते आता है तो पापियों द्वारा छोड़े हुए पाप पूर्ण कर्म फलों का निराकरण हो जाता है। तिथि कुर्वन्ति तीर्थानि स्नान्तस्थेन गदाभृता, श्रीमद् भागवतम 1.13.10। चूंकि भक्त के हृदय में सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विराजमान रहते हैं, अतः वो जिस किसी स्थान में जाता है वो तीर्थ स्थान बन जाता है, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने का पवित्र स्थान होता है। अतः ये प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वो शुद्ध भक्त की संगति करे और इस प्रकार भौतिक कलम से छुटकारा पाले। प्रत्येक व्यक्ति को विचरण करने वाले भक्तों से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इन भक्तों का एकमात्र कार्य बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ाना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वयं तो साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षण संगमेन सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्योः भिषक्तम् भिषक्तम् त्वा अद्य गतिं गता स्म। मेरे साथ पढ़िए। वयं तो साक्षात् भगवन् भवस्य
वयं तु साक्षात् भगवन् भवश्च प्रियस्य सख्युः क्षणसंगमेन प्रियश्च शक्को क्षणसंगमेन। इसको एक एक तोड़ के पढ़ते हैं। सुदुश्चिकित्सस्य, पहले पढ़िए। सुदुश्चित सुदुश्चित सुदुश् रुदुश्चिकित्सस्य हाँ, सुदुश्चिकित्सस्य सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्योर्। भवस्य मृत्योः। अब पूरा पढ़िए। सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्योर् सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्योः। विषक्तं त्वा अद्य गतिं गता स्म। तमं तद्यगतिं गता स्म। वयम हम तो तब साक्षात प्रत्यक्ष भगवान हे स्वामी भवस्य शिव जी की प्रियस्य अत्यंत प्रिय सखी हो आपके मित्र क्षण क्षण भर के संग में संगति से सुदुश्चिकित्सस्य जिसका उपचार कर पाना अत्यंत दुष्कर है भवस्य भौतिक अस्तित्व का मृत्यु का विषक्तमम सर्वश्रेष्ठ वैद्य था तुम अद्य आज गतिम लक्ष्य गता प्राप्त कर लिया स्म निश्चय ही। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान हे भगवान भगवान हम भाग्यशाली हैं कि आपके हम भाग्यशाली भाग्यशाली है कि आपके अत्यंत प्रिय तथा अभिन्न मित्र अत्यंत प्रिय तथा अभिन्न मित्र शिव जी की क्षण मात्र की संगति से शिव जी की सन्मार्ग की संगति से हम आपको प्राप्त कर सके हैं। हम आप आपको प्राप्त कर सके हैं। आप इस संसार के असाध्य रोग का आप इस इस संसार के असाध्य रोग का उपचार करने में उपचार करने में सर्व सर्व समर्थ सर्वश्रेष्ठ वैद्य है। समर्थ सर्वश्रेष्ठ वैद्य है। हमारा सौभाग्य था कि हमें हमारा सौभाग्य था कि हमें आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो सका। चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो सका। हाँ, ये प्रचेता कह रहे हैं क्योंकि शिव जी ने भगवान के शुद्ध भक्त शिव जी मिल गए उनको। शिव जी ने कहा यह आराधना कर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य ये कहा गया है हरि बिना नशति तरंती। भगवान की चरण कमलों का आश्रय लिए बिना माया जन्म की पुनरावृत्ति जरा रोग तथा मृत्यु के चंगुल से नहीं बचा जा सकता। प्रचेताओं का शिव जी की कृपा से भगवान की शरण प्राप्त हो सकी। शिव जी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा शंभो। शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं और जो लोग शिव जी के असली भक्त हैं वे शिव जी के उपदेशों का पालन करते हैं और भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। किंतु शिव जी के तथाकथित भक्त जो भौतिक संपन्नता के पीछे पड़े रहते हैं धोखा खाते हैं। उन्हें शिव जी वास्तव में धोखा नहीं देते क्योंकि उन्हें लोगों को धोखा देने में कोई सरोकार नहीं है। किंतु शिव जी के तथाकथित भक्त चाहते हैं कि उन्हें धोखा दिया जाए। अतः आज तो शिव जी उन्हें सभी प्रकार के भौतिक वर देते रहते हैं। ये वर विडंबना स्वरूप तथाकथित का विनाश का कारण सकते हैं। रावण ने शिव जी से समस्त भौतिक वर प्राप्त कर लिए थे किंतु परिणाम ये हुआ कि वो अपने परिवार राज्य तथा सर्वस्व सहित नष्ट हो गया क्योंकि उसने शिव जी के वर का दुरुपयोग किया। अपनी भौतिक शक्ति के कारण वो इतना अहंकारी और घमंडी हो गया कि उसने भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी का अपहरण करने का दुस्साहस किया। इस प्रकार से वो विनष्ट हो गया। शिव जी से वर प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है
किंतु वे वास्तविक वर नहीं होते। प्रचेताओं ने शिव जी से भौतिक वर प्राप्त करके भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण ली। वो वास्तविक वर है। गोपियों ने भी वृंदावन में शिव जी की पूजा की और आज भी गोपीश्वर रूप में भगवान वहां है। किंतु गोपियों ने शिव जी से प्रार्थना की कि वह भगवान कृष्ण को अपना पति होने का आशीर्वाद दे। यदि किसी का उद्देश्य भगवत धाम को वापस जाना है तो देवताओं की पूजा करने में कोई हानि नहीं है। साधारण लोग तथा भौतिक लाभ की दृष्टि से देवताओं के पास जाते हैं, जिसका संकेत भगवत गीता 7.20 में मिलता है। कामस्तैस्तैर हर्त ज्ञानाः प्रपद्यन्ते देवताः तम तम नियमांस्थाये प्रकृत्या निहता स्वयं। जिनके मन में भौतिक इच्छाओं से प्रकृत हो चुके हैं, वे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और अपने मन के अनुसार पूजा के विधि विधानों का पालन करते हैं। भौतिक लाभों के पीछे पड़ा व्यक्ति हृत ज्ञान, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, कहलाता है। इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि शास्त्रों में कभी कभी शिव जी को भगवान से अभिन्न बताया जाता है। बात यह है कि शिव जी तथा भगवान विष्णु परस्पर इतने घुले मिले हुए हैं कि उनकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं रहता। वास्तविकता तो ये है कि एक ईश्वर कृष्ण आर्य से भक्त। कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, अन्य सब उनके दास या भक्त हैं। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 5.142। ये सत्य है कि इस विषय में शिव जी तथा भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी शिव जी अपने को भगवान विष्णु के समान होने का दावा नहीं करते। ये तो शिव जी के तथाकथित भक्तों की करामात है, जो दावा करते हैं कि शिव तथा विष्णु एक है। वैष्णव तंत्र में इसका सर्वथा निषेध हुआ है। यस्तु नारायणम देवम। भगवान विष्णु शिव तथा ब्रह्मा में स्वामी तथा दास का घनिष्ठ संबंध है। शिव वीरीतम शिव तथा शिव तथा ब्रह्मा विष्णु को आदर देते हैं और नमस्कार करते हैं। उनको समान मानना महान अपराध है। वे इस दृष्टि से सम है कि भगवान विष्णु भगवान है और अन्य सभी उनके शाश्वत दास हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। यत्नः स्वधीतं गुरुवः प्रसादिता विप्रास वृद्धा सदा अनुवृत्या आर्यानता सुहृदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतानि अनसूय एव। यत्नः सुतप्तं तप एतदीश निरन्दसां कालम् अधभ्रम अप्सु सर्वं तदेतत्पुरुषस्य भूम्नो वृणीमहे ते परितोषणाय। मेरे साथ। यत्नः स्वधीतं गुरुवः प्रसादिता यत्नः सधीतं गुरुवः प्रसादिता विप्रास वृद्धा सदा अनुवृत्या विप्राश्च सदानुविद्या आर्यानता सुहृदो भ्रातरश्च हरिणो भातरश्च सर्वाणि भूतानि अनसूय एव। सर्वाणि भूतानि अनसूय एव। यत्नः सुतप्तं तप एतदीश यत्नः सुतप्तं तप एतदीश निरन्दसां कालम् अधभ्रम अप्सु निरन्दशङ्कालमदभ्रमप्सु सर्वं तदेतत्पुरुषस्य भूम्नो सर्वं तदेतत्पुरुषस्य भूम्नो वृणीमहे ते परितोषणाय। वृणीमहे ते परितोषणाय। यत् जो नः हमारे द्वारा
स्वधीतम अध्ययन किया गया गुरुवः श्रेष्ठ व्यक्ति गुरुजन प्रसादिता प्रसन्न होने पर विप्रा ब्राह्मण च तथा वृद्धा वृद्धजन च तथा सत अनुवृत्या अपने सदाचरण से आर्या श्रेष्ठ जन तथा नमस्कार करने से सुहृद मित्रगण भ्रातरः भाई च तथा सर्वाणि समस्त भूतानि जीव अनुसूया द्वेष रहित एवं निश्चय ही यत जो न हमारा सुतप्तम कठिन तपः तपस्या एतत् यह ईश हे भगवान निरंदसाम निराहार कालम समय तक अदब्रम दीर्घ अपसु जल के भीतर सर्वम तभी सभी तत् उस एतत् इस पुरुषस्य भगवान का भूमनः महान प्रणीमहे वर मांगते हैं ते आपका परितोषणाय संतोष के लिए। मेरे साथ पढ़ी। हे भगवान हे भगवान हमने वेदों का अध्ययन किया है, हमने वेदों का अध्ययन किया है, गुरु बनाया है गुरु बनाया है और ब्राह्मणों भक्तों तथा और ब्राह्मण भक्तों तथा आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक उन्नत वरिष्ठ पुरुषों को अत्यधिक उन्नत वरिष्ठ पुरुषों को सम्मान प्रदान किया है। सम्मान प्रदान किया है। हमने अपने किसी भी भाई किसी भी भाई मित्र या किसी अन्य से ईर्ष्या नहीं की। या अन्य किसी से ईर्ष्या नहीं की। हमने जल के भीतर रहकर हमने जल के भीतर रहकर कठिन तपस्या भी की है कठिन तपस्या भी की है और दीर्घ काल तक भोजन नहीं ग्रहण किया। और दीर्घ काल तक भोजन ग्रहण किया। हमारी ये सारी आध्यात्मिक संपदाएं ये सारी आध्यात्मिक संपदाएं आपको प्रसन्न करने के लिए सादर समर्पित हैं। आपको प्रसन्न करने के लिए सादर समर्पित है। हम आपसे केवल यही वर मांगते हैं हम हम आपसे आपसे केवल यही वर मांगते हैं, कि कुछ भी नहीं। अन्य कुछ भी नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रेणु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, संसिद्धि हरित्र तोषणम, वास्तविक सिद्धि भगवान को प्रसन्न करना है। वैदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यः, वेदों को समझने के लिए भगवान को समझना होता है। जिसने उन्हें समझ लिया है वह अनेक जन्मों के बाद उनकी शरण ग्रहण करता है। हमें प्रचेताओं में ये सारे गुण मिल जाते हैं। उन्होंने जल के भीतर कठिन तपस्या की और दीर्घ काल तक निराहार रहे। उन्होंने यह तपस्या किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भगवान को प्रसन्न करने के लिए की थी। मनुष्य किसी भी प्रकार के भौतिक या आध्यात्मिक कार्य में लगा रह सकता है, किंतु उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना। यह श्लोक वैदिक सभ्यता का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। जो लोग भक्त बनने का अभ्यास कर रहे हों, उन्हें न केवल भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए अपितु ज्ञान में जो वरिष्ठ हैं, जो आर्य हैं तथा भगवान के वास्तविक भक्त हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। आर्य वह है जो गप्पे नहीं हाँकता वरन भगवान का वास्तविक भक्त है। आर्य का अर्थ है उन्नत या प्रगतिशील। पूर्व काल में जो लोग अपने को आर्य कहते थे वे भगवान के भक्त होते थे। उदाहरणार्थ भगवत गीता 2.2 में श्री कृष्ण ने यह कहकर अर्जुन की भर्त्सना की कि वह अनार्य की तरह बोल रहा है। श्री भगवान उवाच कुतस्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गमय कीर्ति कर्म अर्जुन। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संग्राम की इस विषम स्थिति में तुम में ये अशुद्धताएं किस कारण से आ गईं? ये तो उन मनुष्य के योग्य नहीं है जो जीवन की श्रेष्ठ गरिमा को जानते हैं, उच्च लोकों की प्राप्ति कराने वाले भी नहीं हैं, अपितु अपयश का कारण है।
अर्जुन क्षत्रिय होते हुए भी परमेश्वर द्वारा आदेशित होने पर लड़ने से इनकार कर रहा था। भगवान ने उसे अनार्य वंश का कहकर उसकी भर्त्सना की। जो कोई भगवत भक्ति में अग्रसर है वह अवश्य ही अपना कर्तव्य जानता है, चाहे यह कर्तव्य हिंसात्मक या अहिंसात्मक हो। यदि यह भगवान द्वारा स्वीकृत है और उनका आदेश है तो उसे अवश्य करना चाहिए। आर्य अपना कर्तव्य पूरा करता है। आर्यजन वृथा ही जीवों से शत्रुता नहीं रखते। वे कभी कसाई घर नहीं चलाते और ना ही दीन पशुओं के शत्रु होते हैं। प्रचेताओं ने अनेक वर्षों तक जल के भीतर रहकर भी तपस्या की थी। तपस्या को स्वीकार करना उन्नत सभ्यता का न्याय संगत कर्तव्य है। निरंत साम शब्द का अर्थ है निराहार। वृथा ही अधिक भोजन करना आर्य का कार्य नहीं है, अपितु जहां तक हो सके सीमित भोजन करना चाहिए। जब आर्य लोग भोजन करते हैं तो वे स्वीकृत भोज्य पदार्थ ही खाते हैं। इसके संबंध में भगवान ने भगवत गीता 9.26 में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युम परयम अश्नामि प्रयात्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति पूर्वक एक पत्ता, फूल, फल तथा जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार उन्नत आर्यों के लिए अनेक प्रतिबंध होते हैं। यद्यपि भगवान इच्छा अनुसार सब कुछ खा सकते हैं, किंतु वे अपने को फल, फूल, पत्ता, दूध इत्यादि तक सीमित रखते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में आर्यों के कार्यों का वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताम्। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।